ओम शांति। मनसा सेवा के बारे में अभी हम जानेंगे। मनोबल का बढ़ाने से होने वाला फायदा, मनोबल का बढ़ाने से होने वाला फायदा के बारे में अभी जानेंगे। समस्या अचानक होती है और उस समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। जब तंदुरुस्त शक्तिशाली होती है तब कमजोरी स्वतः ही खत्म हो जाती है। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होती। ऐसा शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया का विधन हो, चाहे व्यक्ति का द्वारा विधन हो व प्रकृति द्वारा विधन हो, आ भी जाए लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। जो शक्तिशाली है उनके आगे माया कमजोर हो जाती है। शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्त का अनुभव करती है, युद्ध में अपना समय नहीं गवाता है। विजय की खुशी मनाती है। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होगा। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ में परिवर्तन कर देता है। शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करती है। समय के अनुसार संपर्क आत्मा विधन विनाशक होती है। संकल्प में भी विधन आ नहीं सकता है। सर्व शक्तियां साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मनोबल की निशानी या दर्पण क्या है ये देखेंगे अभी। ये मुरली है 30-3-83 का मुरली होगी। मनोबल का निशानी या दर्पण क्या है देखेंगे। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेंगे। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई देगा, खुशी का चेहरा नहीं दिखाई देगा। खुशी का चेहरा में खुशी दिखाई देता है। जिसका सर्वशक्तिवान का खाता जमा हो रहा है उसके निशानी क्या है, उसे नशा होगा। जैसा साहूकार लोगों की साहूकारी की निशानी का पता अनेक उनके नयनों से पता चल जाता है। उनके नशे में रहते हैं। उनके चलन में, बैठने में, उठने में नशा दिखाई देता है और जितना नशा होगा उतना ही खुशी होगी। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्मा हो चाहे ज्ञानी आत्मा हो, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण होता है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, नहीं तो शुभ भावना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कैसा समझ में आएगा? जिनकी मनसा शक्ति व शुभ है उनकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्ति सर्वशक्ति
अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज होगी, और वो सहज योगी भी बना देंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी बन जाते हैं। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है। सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियां संपन्न हैं या सर्व शक्ति स्वरूप संपन्न है, ये सब पहचान कर्म से ही होती है। ये पहचान उनका कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही व्यक्ति का और परिस्थिति का संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, कर्म भोग, कर्म योग। क्या क्या है? कर्म क्षेत्र ही है, कर्म संबंध भी है, कर्म इंद्रिया भी है, कर्म भोग भी है और कर्म योग भी है। कर्म आत्मा और दर्शन कराने का दर्पण है। कर्मी आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने सर्वशक्ति स्वरूप को जान सकते हैं। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता है तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पे रहते कर्म में नहीं दिखाते तो दिखाया है तो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? बाबा बोलते हैं जैसा कोई बहुत होशियार योद्धा है, युद्ध में बहुत होशियार को, लेकिन युद्ध को मैदान में दुश्मन का आगे युद्ध नहीं कर पाया और हार खा लेते हैं, तो कोई मानेगा कि यह होशियार योद्धा है। ऐसा अगर अपनी बुद्धि में समझते रहते हैं कि मैं सर्व शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाता है, तो कोई मानेगा ये सर्व शक्ति स्वरूप है। सिर्फ बुद्धि तक जानना वे हो गया है घर बैठे अपने को होशियार समझना, लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो सर्व शक्ति स्वरूप कहाँ जाएगा? यही कर्म का श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसा शक्ति कर्म द्वारा है कार्य में लगाना, जैसा समय वैसा शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लाना है। यह 19/3/82 का मुरली है। पावरफुल मन की निशानी क्या है? पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी साकार वतन में, बाबा कहते हैं अभी साकार वतन में, अभी परंदा